नमस्कार। मेरा नाम चंदन त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंकिंग कैरियर। तो आइए सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं कि 12th के बाद पास आउट होने के बाद से आपको अगर आपका इंटरेस्ट है बैंक में जॉब करने के लिए, एज ए पीओ, एज ए क्लर्क बनने के लिए, एज ए स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स बनने के लिए, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। क्या रहेगा इसका प्रिपरेशन, किस तरीके से आपको पढ़ना रहेगा, कितने घंटे पढ़नी रहेंगी, क्या रहेगा इसका सिलेबस, क्या है पिछली कट ऑफ। आज के इस वीडियो में मैं आपको वन बाय वन एक एक स्टेप को अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए चलते हैं अपने उस पे, इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 12th को पास आउट किया है, ठीक है, तो 12th को पास आउट करने के बाद सभी के दिमाग में ये होता है कि कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें। अगर आपने इसको चूज किया हुआ है कि मुझे बैंक में जाना है, तो देखिए मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि बैंक में किस किस तरीके के फॉर्म निकलते हैं और कौन कौन से फॉर्म आते हैं। तो देखो, बैंक में सबसे पहला फॉर्म निकल के आता है, एसबीआई अपना पेपर लेता है उस पीओ एंड क्लर्क के लिए। उसके बाद बात करें आरआरबी की, तो आरआरबी होता है रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, जो ग्रामीण बैंक होते हैं, उसका फॉर्म निकल के आता है आपका। इसमें भी पीओ एंड क्लर्क के फॉर्म निकल के आते हैं। उसके बाद आईबीपीएस के थ्रू जो जितने नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, जैसे पीएनबी हो गया, आपका इंडियन बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया, इस टाइप के जितने बैंक होते हैं, इनका फॉर्म आईबीपीएस के थ्रू, मतलब इसमें अगर पीओ और क्लर्क बनना चाहते हैं तो आपको इनके थ्रू जाना होगा। इसी के साथ साथ आपको एलआईसी भी मौका देता है कि आप हमारे यहाँ ज्वाइन कीजिए, इसका भी फॉर्म निकल के आता है। एफसीआई के भी कुछ पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने बैंकिंग की प्रिपरेशन की तो। ये तो इतनी सारी बातें थी कि कौन कौन से फॉर्म पूरे एक साल में निकल के आते हैं। और अच्छी बात ये रहती है बैंकिंग की कि बैंकिंग की आप वैकेंसी के बारे में बता दो कि बैंकिंग की अगर मार्च में फॉर्म निकल के आता है तो दिसंबर तक ये मान के चलो आप कि फाइनल रिजल्ट तक आ जाता है। मतलब अगर आपका पूरा प्रोसेस का देखा जाए तो मार्च में फॉर्म, मई जून में अगर फॉर्म निकल के आता है तो दिसंबर तक का इसका पूरा पैटर्न क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। अब अगर इसके स्टेप की बात करें कि कितने पैटर्न में पेपर होता है, तो देखो एसबीआई, अगर सिर्फ अभी मैं क्लर्क के बारे में बात करूं तो क्लर्क का जो पेपर होता है इसमें सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स के बाद से मेंस होगा, मेंस के बाद से आपकी डीबी रहेगी, उसके बाद से आपकी क्या रहेगा, डीबी कंप्लीट होने के बाद से आप ट्रेनिंग सेशन में, ट्रेनिंग आपका दो जगह हो सकता है, या तो नोएडा में होगा या फिर आपका बेंगलुरु में होगा, तो ये दोनों प्लेस में ट्रेनिंग होती है। आइए चलते हैं, अब बात करते हैं अपने सिलेबस के बारे में। देखिए, सिलेबस जो आपसे पूछा जाता है वो होता है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए और फिनेंशियल अवेयरनेस। ये पूरा सब्जेक्ट आपका रहता है। अगर प्रीलिम्स प्रीलिम्स की एफसीआई एसबीआई की बात करें, ठीक है, यही सिलेबस सभी में रहता है, कुछ अलग एक्स्ट्रा सिलेबस आपको नहीं मिलेगा और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। अगर पेपर की टफ लेवल की बात करें तो पीओ क्लर्क का पेपर थोड़ा इजी होता है और पीओ का पेपर थोड़ा सा टफ रहता है। सिलेबस की बात कर लेते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, उसके बाद से जनरल और फिनेंशियल अवेयरनेस आते हैं। इनका जो लेवल होता है, ये लेवल आपको 10th के स्टैंडर्ड तक के ही क्वेश्चन को पूछते हैं, लेकिन इनका क्वेश्चन जो होता है वो मॉडिफाइड क्वेश्चन होता है और इसके अलग लेवल से रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमने 10th में पढ़ रखा है लेवल वही रहता है, लेकिन क्वेश्चन क्या रहेंगे, मॉडिफाइड रहेंगे। इतनी बात आप सभी को कंफर्म हो गई। अब आप सबके दिमाग में होगा कि अब हम लोग प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें। तो देखिए, अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करने की बात है तो मैं आपको सबसे पहले ये कहूंगा कि अगर आपने 12th को पास आउट कर लिया, इसमें हर एक पेपर में अभी का जो ट्रेंड है उसमें इंग्लिश क्या होना चाहिए, आपका बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए। तो अगर आपने 12th के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, सीधे बैंक में जाना चाहते हैं, तो यहाँ रहेगा आपको इंग्लिश। इंग्लिश को आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करके पढ़ना होगा। मतलब इंग्लिश में इस तरीके से पढ़ना होगा कि आपको 80 to 90% नंबर लेकर आना है। 80 to 90% लेकर आने के लिए इंग्लिश कभी आपका एक दिन में प्रिपेयर नहीं रहेगा। इंग्लिश को आपको रेगुलर बेसिस पे क्या करना होगा, काम करना होगा। ठीक है, जैसे कंप्रहेंशन हो गया, वो कैब हो गए, इन सभी चीज़ों को आपको रेगुलर पढ़ना रहेगा। जैसे जैसे रेगुलर चीज़ों को वोकैब वगैरह आप तैयार करते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, तो बिना किसी के गाइडेंस के ही आप अपने घर पे बैठ के अगर करना चाहते हैं तो पहले फर्स्ट ईयर में तो सिर्फ आप इंग्लिश पे काम कीजिए। ठीक है, बताऊंगा हम कि कौन से बुक से अगर आप पढ़ेंगे तो एंड तक आपको दोबारा कभी किसी की बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बारे में हम लोग वीडियो के अंत तक में बात करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट ईयर का, 12th के पास आउट हुए, अब हमको इंग्लिश पे काम करना था तो फर्स्ट ईयर में हमने इंग्लिश इंग्लिश का पूरा काम कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंड ईयर में जाने के बाद। देखिए, सेकेंड ईयर में ये होता है कि आपको अब या तो आपको कोचिंग करना होगा, अगर आप अफोर्डेबल हैं, कोचिंग कर सकते हैं तो कोचिंग का सहारा ले सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब का सहारा लेके और बुक्स मटेरियल की सहायता से भी आप
पढ़ सकते हैं। तो सेकेंड ईयर में आपको क्या करना है, मैथ एंड रीजनिंग को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से देखना रहेगा। थर्ड ईयर में जाते जाते मैं ये कहूँगा कि 6 मंथ के टाइम को, थर्ड ईयर कंप्लीट होने के 6 महीना पहले पहले आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस 6 महीने से पहले अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, दोबारा आप मॉक बनाना शुरू कर देंगे। मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है, जैसे कहा जाता है कि एक सीढ़ी रखी हो, ठीक है, तो उसमें पहली सीढ़ी जिस तरीके से पहली सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर तीसरी चढ़ते जाते हैं, तो उसी तरह मॉक टेस्ट क्या है कि मॉक टेस्ट आपको पर डे इस बात का एनालिसिस करवाता है कि आप क्या कर रहे हैं, कि आपका लेवल क्या बन गया। मतलब आज आप पहले लेवल पे हैं कि सेकेंड लेवल पे हैं, तो ये इस तरीके से मॉक टेस्ट के साथ आप बहुत ही बेहतर करेंगे। मॉक टेस्ट में आपको ऐसा नहीं है कि रैंडमली आपने मॉक टेस्ट बनाया और उसके बाद से क्या किया, आपने छोड़ दिया। नहीं, मॉक टेस्ट बनाने का मान लो 1 घंटे का आपका एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स का आपने पेपर दे रहे हो, तो मॉक टेस्ट बनाया, 1 घंटे का पेपर होना चाहिए, 1 घंटे का एनालिसिस होना चाहिए। एनालिसिस में ऐसा नहीं है कि हम गलत क्वेश्चनों को देख रहे हैं, हमें उन क्वेश्चनों को भी देखना होगा कि जिन क्वेश्चनों में हमें 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लगा दिया। अब आपको एनालिसिस इस बात का करना रहेगा कि 30 सेकंड से ज्यादा के जो क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, उनको आपको ये देखना होगा कि आपने उसे बनाया किस पैटर्न पे है। अब अगर उसको आपने दूसरे पैटर्न से बना दिया है, तो उसको क्या करना रहेगा आपको, अब उसे सही अप्रोच में बनाना होगा। इसके लिए आपको यूट्यूब का सहारा लेना होगा, हमारे चैनल का सहारा लेना रहेगा, जिसमें हम लोग मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश को आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, आपका क्या पूरा सिलेबस आपका धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप जैसे थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया, अब आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आप पूरे ऑनेस्टी के साथ आप एक एक चीजों को रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन रहेगा। तो ये तो रही प्रिपरेशन। अब अगर उसके बाद से मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से पोस्ट पे आप जाते हैं, तो क्लर्क बनते हैं, आप पीओ बनते हैं। उसके बाद से एक फॉर्म और आता है स्पेशलाइज्ड ऑफिसर्स का। तो देखो, क्लर्क और पीओ ये दोनों बन जाते हैं। मैनेजर की पोस्ट सीधे आपको कभी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। मैनेजर की पोस्ट पे आपको प्रमोट किया जाता है जब आप क्या करते हैं, धीरे धीरे आपके पास वर्क एंड एक्सपीरियंस होता चला जाएगा, तब तक आप उसमें काम करेंगे, उसके बाद से आपको मैनेजर बनाया जाएगा। इतनी बात कंफर्म हो गई। अब एग्जाम की स्टेज की बात करें, एग्जाम की स्टेज क्या रहेगी, सबसे पहले प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, और उसके बाद से अगर पीओ की बात करें तो पीओ में आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद से डीबी होगी, फिर फाइनल मेरिट आपका बनेगा। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। अब हम लोग बात करेंगे किस चीज के बारे में, आपके उसके बारे में, बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है आपको। अगर आप बुक्स की प्रेफरेंस देते हैं तो मैं सबसे पहले इंग्लिश के बारे में बताऊं। तो इंग्लिश के लिए आपको मार्केट से बुक मिलेगी क्या, पहली बुक आपको जो पढ़नी है, वो बुक पढ़नी है आपकी नीतू सिंह की बुक मिलेगी आपको। ठीक है, नीतू सिंह की बुक मिलेगी केडी पब्लिकेशन से, केडी कैंपस पब्लिकेशन से नीतू सिंह की बुक मिलेगी। प्लिन टू केडी कैंपस रहेगा, उसको आप पढ़ना है। वो बुक आपके लिए हर एक पेपर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन बुक है। तो अब आपका इंग्लिश का परेशानी कंप्लीट हुआ। इसके बाद से बहुत सारे बुक रहेंगे आपको जो प्रैक्टिस के लिए रहेंगे, ठीक है। किरण की भी आप ले सकते हैं, उसके बाद से आप क्रिस्टोफर सर की भी बुक को फॉलो कर सकते हैं। तो इन सभी लोगों की बुक क्या है, बहुत ही बेहतरीन है। तो ये हो गई इंग्लिश की बात। अब अगर मैथ की बात करें तो देखो, सेकेंड ईयर में आप अगर मैथ और रीजनिंग को स्टार्ट करते हो, तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल बेसिक लेवल, जीरो लेवल से स्टार्ट हो गई ये चीजें। जीरो लेवल का मतलब कि आपको पहली बुक पढ़नी होगी क्या, आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल एक ऐसी बुक है जिसमें बेसिक लेवल से लेकर चीजों को ऊपर लेकर गया है। आप सबसे पहले आर एस अग्रवाल बनाइए। आर एस अग्रवाल की कहानी पीओ तक के लिए हो सकती है कि आपकी कंप्लीट रहे, नहीं तो आपको क्या करना होगा, जैसे ही मेंस के बारे में आप सोचेंगे, तो आपको किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर बनानी है। और भी प्रीवियस ईयर जो बनानी है आपको, उसमें आपको चैप्टर वाइज बुक लेना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडमली बुक ले लिया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं। आपको मैथ की, स्पेशली मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा इस चैनल पे, तो मैं आपको ये सजेस्ट कर दूं कि आपको जो बुक लेनी है, उसमें किरण पब्लिकेशन की बुक लेनी है, और वो भी चैप्टर वाइज लेनी है। चैप्टर वाइज से फायदा ये होता है कि आपको एक चैप्टर से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके क्वेश्चंस आपके दिए रहते हैं। तो उसमें क्या रहोगे कि एक एक टाइप को आप 100, 200, 250 क्वेश्चन रहेंगे बुक में, तो वो पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैथ का कंप्लीट कर लीजिए। बात रीजनिंग की जाए तो देखो, रीजनिंग के लिए मैं दो बुक आपको प्रेफर करूंगा। एक तो अरिहंत की बुक निकल के आती है आपकी अरिहंत पब्लिकेशन से, रीजनिंग के लिए आप उसे ले सकते हैं। दूसरी बुक मैं कहूंगा अड्डा 247 की जो बुक एक निकल के आती है रीजनिंग की, उसको भी आप
अपने उसमें रख सकते हैं। इतनी ही बुक की आपको पढ़ाई करनी है, इससे ज़्यादा किसी बुक की पढ़ाई नहीं करनी है। अब अगर हम लोग सिर्फ एक एग्ज़ाम की बात करें कि एसबीआई क्लर्क की क्या रही है पिछली कट ऑफ 2020 की, तो देखो एसबीआई प्रीलिम्स में जो पेपर रहेगा, सबसे पहले ये जान लो कि सभी पेपर में क्या होते हैं, सेशनल टाइम रहता है। मतलब जैसे मैथ के लिए इतना टाइम मिलेगा, रीजनिंग के लिए इतना टाइम मिलेगा और आपके लिए इंग्लिश के लिए इतना टाइम मिलेगा। और आपको ये भी कंफर्म नहीं होता है कि जब पेपर ओपन होगा आपके जब ऑनलाइन मोड में, तो कौन सा सेट पहले ओपन होगा, इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपका बैंक उसमें रीजनिंग ओपन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है इंग्लिश ओपन हो जाए, ऐसा भी हो सकता है आपको मैथ हो जाएगा। इन प्रीलिम्स की एसबीआई क्लर्क की अगर प्रीलिम्स की बात करें तो एक एक टाइप के उसमें क्वेश्चनों को आपको कितना मिलेगा, आपको 20-20 मिनट का टाइम मिलेगा, मतलब पूरे 1 घंटे का पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें, आपको 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे, 35-35 क्वेश्चन रीजनिंग एंड मैथ के रहेंगे। तो ये रहेगा आपका पूरा टाइम, 1 घंटे में आपको लाना है। अब बात यह है कि क्या दिमाग में कितने नंबर लेकर हम चलें जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके। तो देखो, अगर आपने ऑन एन एवरेज जो मैंने पिछली 2020 की कट ऑफ की देखी तो वो 70 नंबर मान सकते हो कि एवरेज कट ऑफ थी। लेकिन आपको 70 पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस इस बात पे करना है कि आपको 80 टू 90 के बीच में आपको नंबर लेके आना होगा, तब आपकी प्रीलिम्स को क्या करेंगे, आप क्वालिफाइड करेंगे। ठीक। अब अगर इसके मेंस की बात करें एसबीआई क्लर्क की, तो मेंस में जो रहेगा आपका पूरा 4 सब्जेक्ट मिलेगा। वही सब्जेक्ट आपका रहेगा मैथ, रीजनिंग, उसके बाद से इंग्लिश एंड जीए एंड फिनेंशियल अवेयरनेस। लेकिन यहाँ पे जो पेपर रहेगा आपका, ये पूरे 2 घंटे से एबव का पेपर रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपका 200 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस तरीके से इस पेपर को आपको कंप्लीट करना रहेगा। इसमें अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ जो रहेगा हमारा, वो कट ऑफ निकल के आती है कितने नंबर पे, कट ऑफ इनका जो बनता है ऑन एन एवरेज अभी की जो कट ऑफ है, अगर जनरल की बात करें, जो भी कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ये जनरल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। तो जनरल की जो कट ऑफ रहती है, वो कट ऑफ अभी जो बन रही है वो 90 एवरेज मान सकते हैं। लेकिन आपको अपने दिमाग में क्या रखना है, आपको 100 मार्क आपको दिमाग में अपने रखना है। ठीक है, तो ये रहेगी पूरी स्ट्रेटजी रह गई आपको किस तरीके से कौन से बुक को पढ़ना है, कितना करना है। अब एक लास्ट बात और मैं आपसे बताऊंगा कि आपको पढ़ाई कितने घंटे करनी है। तो देखो, पढ़ाई के लिए कोई लिमिट नहीं होना चाहिए कि आज हमको ऐसा करना है 4 घंटा पढ़ लेना है, कल को 10 घंटा नहीं। मैं कहूंगा कि एक डेली रूटीन में आपको आना होगा। डेली रूटीन का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना रहेगा, आपको रेगुलर 3 से 4 घंटे की पढ़ाई, अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में भी आप 4 घंटे भी अगर कर देते हैं, तो मोस्टली मैं आपको बता दूं, चाहे आप एसबीआई क्लर्क की बात कर लें या फिर पीओ की बात कर लें, अगले 6 महीने में फॉर्म को अप्लाई करके, ठीक है, आप बैंक में जॉब पा सकते हैं। तो ये थी हमारी पूरी स्ट्रेटजी। कैसा लगा हमारा स्ट्रेटजी, कैसा रहा ये प्लान, एक एक चीज़ों को मैंने कोशिश किया है, ठीक है, कि आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझा सकूं। तो कोई भी सुझाव हो और कोई कमेंट हो और कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो आपको लाइक भी कर लीजिएगा और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मैं इसी चैनल पे आपका मैथ मेंटर हूं जो आपको मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।